Good morning, students. Today we are going to learn next part of factorization. In this part, we learn how to factorize a non-perfect square trinomial. एक non-perfect square trinomial को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और यही इस चैप्टर का असली और मेन पार्ट है। बाकी सारी चीज़ें क्या थी, वो फार्मूला बेस्ड थी, सबको आप फार्मूले के बेस पे कर सकते थे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर प्रॉब्लम में अलग ढंग से सोचना है और अलग ढंग से आगे बढ़ना है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझिए, लेकिन हर प्रॉब्लम अपने आप में एकदम अलग होती है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रखे हैं हमने। पहला एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 और एक इसे हट करके दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा फ्रेम किया है 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 10। ये दोनों एग्जाम्पल दो अलग तरीके की चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं एक जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम देखते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म क्या होता है और उस जनरल फॉर्म से प्रोसेस कैसे आगे बढ़ना है उसको देखते हैं। तो ये देखते हैं सबसे पहले जनरल फॉर्म और फिर एग्जांपल पे चलेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial. General form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. You see it? Ax square plus bx plus c. It's general form of quadratic polynomial. If we write equal to 0 or something, then it becomes quadratic equation. General form of quadratic equation. But we have to factorize a polynomial, so we are going to deal with quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Now we see it's a general form. If we compare this and this, what we can analyze, that is a equal to 2, b equal to 9 and c equal to minus 5. In this problem, a equal to 3, b equal to 17 and c equal to 10. We have to take these coefficients with their signs. हमें जो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, b, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, a, और ये c क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ये चीज़ें आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ी थी। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और कांस्टेंट टर्म कौन है, c। तो इस चीज़ को आइए देखते हैं, हम यहाँ से a, b और c को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोसेस ये कहता है कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस कहता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई a एंड c। हमें क्या करना होगा, a और c को मल्टीप्लाई करना होगा। First of all, we have to multiply a and c, that is constant term and the coefficient of quadratic term या highest degree term. Okay, we have to do the multiplication of constant term, that is c, and the coefficient of x square, y square etc. जो भी है आपका 2 डिग्री टर्म जिसकी पावर 2 है, ऐसे टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट टर्म से। तो पहला स्टेप क्या होता है, अगर स्टेप वाइज समझें तो स्टेप 1 है टू फाइंड a इंटू सी। ओके, जैसे ही हम a इंटू सी फाइंड करेंगे, यहीं से हमारा वर्क जो होता है वो दो रूपों में आगे बढ़ता है। डिपेंड करता है कि अगला केस क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है इसके साइन पे। किस पे डिपेंड करता है, साइन ऑफ ए सी। यानी जब हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव तो प्रोसेस अलग, अगर नेगेटिव तो प्रोसेस अलग। पहला केस लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है
दूसरा केस क्या होगा, अगर ये क्या होता है, नेगेटिव आता है तो फर्स्ट थिंग क्या है कि ये पॉजिटिव भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो व्हाट वी डू व्हेन इट कम्स अ पॉजिटिव नंबर, तो इसको अगर देखा जाए तो वी हैव टू स्प्लिट दिस ए सी, द नंबर ए सी इज अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ए सी इज 2 into -5, दैट इज माइनस, इन दिस केस क्या होगा 2 into -5, दैट इज -10। तो नाउ ए सी इज -10 एंड इन दिस केस ए सी इक्वल टू हो जाएगा 3 into 10, दैट इज 30। इस केस में ए सी क्या है 30 और इस केस में ए सी क्या है -10, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग करके रखा था, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। जो नंबर हमको यहाँ मिलती है a इंटू सी की जो वैल्यू हमको मिलती है उस वैल्यू को हमको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे इस केस में ये क्या है पॉजिटिव है 30, चलिए पॉजिटिव वाले केस को पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को यहाँ से समझते चलिए कि जब हमको ए सी मिल जाए, व्हेन वी हैव a into c with its sign, then we have to observe that कि how can we split it, कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं इन फैक्टर्स, दो फैक्टर्स में तोड़ना है, इन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स में तोड़ना है और वो क्या होने चाहिए उसका, अगर ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सम, प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है सम को, यानी अगर ये पॉजिटिव आया है तो इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे, इसके जो दो फैक्टर बनेंगे उनका सम क्या होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए मिडल टर्म के, किसके बराबर होना चाहिए मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन है आइए उसको देखते हैं। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या है 17, बात समझ में आ रही है। यानी जब ये 30 टूटेगा, ये 30 दो पार्ट्स में टूटेगा तो उन दोनों का अगर ये पॉजिटिव है तो सम क्या होना चाहिए मिडिल टर्म के बराबर। यहाँ कौन है 17, क्या है यहाँ पे 17, यानी b के बराबर, किसके बराबर होना चाहिए b के बराबर। अगर ये b के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे b क्या है, b इक्वल टू है 17, तो इसका दो फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिनका सम क्या हो 17 हो। ओके, अब अगर सम 17 आना है तो क्या होगा 15 into 2, सीधे पहुंचे, नहीं पहुंच पाते हैं तो आप वैसे करके देखिए कि 30 को आप क्या समझ सकते हैं 3 into 10, 3 10 जो 30, लेकिन क्या 10 और 3 का सम जो है, क्या 10 और 3 का सम 17 है तो नहीं है। अगला कोई और तरीका देखते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 6 into 5, क्या लिख सकते हैं 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं पहले 3 into 10 लिख सकते थे, क्या 3 into 10 में अगर हम देखें 3 plus 10 करें तो ये 17 आएगा क्या, तो नॉट इक्वल टू 17 नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या हो सकता है 6 into 5 ले लें तो भी क्या है 6 5 जा 30, लेकिन क्या 6 और 5 का सम 17 है, नहीं, 6 5 11 नॉट इक्वल टू 17। अगला क्या हो सकता है 15 into 2, और ध्यान दें तो 15 plus 2 इक्वल टू क्या आ गया 17, 15 into 2 क्या आ गया 17, यानी 15 plus 2 क्या हो गया 17 और 15 into 2 30, यानी यही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। वो कौन से दो फैक्टर हैं 15 और 2, वो कौन से दो फैक्टर हैं 15 और 2। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 17x को क्या लिख सकते हैं 15x plus 2x, क्या लिख सकते हैं 17x को 15x plus 2x। इसको समझिए, ये मान लीजिए 17 टॉफी है आपके पास तो 15 टॉफी और प्लस 2 टॉफी के रूप में लिख सकते हैं। फिर से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि किया क्या गया था, a इंटू सी किया, यानी 3 into 10 किया 30 आया। अब ये पॉजिटिव आ सकता था नेगेटिव, तो यहाँ क्या आया पॉजिटिव, जब आया पॉजिटिव तो क्या लेना है सम, तब क्या लेना है सम। इसको दो फैक्टर में तोड़ो, दो फैक्टर में, इस प्रोडक्ट को किस में तोड़ो दो फैक्टर्स में तोड़ो और उनका सम क्या आना चाहिए इसी मिडिल टर्म यानी
17 के इक्वल आना चाहिए। हमने देखा 15 इंटू 2 क्या था 30 और 15 प्लस 2 कितना है 17। तो हम क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म के सम के बराबर क्यों ला रहे थे, इसको दो पार्ट में तोड़ने के लिए, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो हमने क्या किया, हमने 17x को तोड़ दिया इसमें 15x प्लस 2x में। तो ये 17x क्या हो गया 15x प्लस 2x। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इसीलिए ही सब कुछ किया गया था। आगे ये देखेंगे आप लोग कैसे वर्क करेगा उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन अब एक देखते हैं माइनस वाले केस में कैसे तोड़ा जाएगा। दोनों चीज़ें देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम करते हुए ही हम लोग इन चीज़ों को समझते चलेंगे। तो हमने ये देखा इस सम किस केस में लेना है, सम मिडिल टर्म यानी b के बराबर हो, दैट इज b। कब, जब ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आया। अब a इंटू सी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है नेगेटिव। जब क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को। इसका मतलब है कि जब ये नेगेटिव आएगा, जब प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो हमको क्या लेना है डिफरेंस, डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस किसके बराबर लेना है, डिफरेंस इज मस्ट टू बी b, दैट इज b जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट के क्या होना चाहिए डिफरेंस को बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये देखते हैं हम इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यानी a इंटू सी, a इंटू सी इक्वल टू क्या है इसमें 2 इंटू माइनस 5 दैट इज -10। क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये क्या है नेगेटिव है। ये क्या है नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो हमको क्या करना है डिफरेंस देखना है। क्या देखना है डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस किसके बराबर देखना है, मिडिल टर्म के बराबर देखना है। किसके बराबर देखना है, मिडिल टर्म। यानी डिफरेंस कितना आना चाहिए 9। इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है। इस मिडिल टर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क और सिर्फ पड़ता है a इंटू सी के प्रोडक्ट की वजह से। इसके अलावा किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो AC हमारा क्या है -10। अगर हमारा AC -10 है तो अब हम इस 10 को, नंबर 10 को तोड़ेंगे, लेकिन लेंगे क्या बाद में डिफरेंस देखेंगे। नंबर 10 को आप तोड़ो तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। क्या 2 और 5 का डिफरेंस अगर आप देखें तो क्या है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। क्या ये 10 है, सॉरी 9 है। मिडिल टर्म तो यहाँ 9 है, तो ये 9 के बराबर नहीं है। लेकिन एक और है, वो कौन है 10 इंटू 1। 10 1 जा 10, 10 इंटू 1। 10 को हम क्या लिख सकते हैं दो फैक्टर्स में 10 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। 10 1 जा 10। और 10 और 1 का डिफरेंस देखिए तो थोड़ा, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। क्या ये मिडिल टर्म है, यस ये क्या है मिडिल टर्म है। तो हम ऐसे करेंगे कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये 9x लिखना है। अगर ये 9x लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 9x को लिखेंगे 10x माइनस x 1x। 10x माइनस 1x, 1x को x लिखने की परंपरा है, ये हम लोग जानते हैं कि 10x माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा 9x दे देगा एग्जैक्टली। अगर अब आप लोगों को ये इतनी बातें समझ में आ गई हैं, जब नेगेटिव होगा तो डिफरेंस देखना है b के बराबर हो, और जब पॉजिटिव होगा तो हमको क्या देखना है सम देखना है b की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर। हमने कहा था इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देना है अभी। तो प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे अपने आप समझ जाएंगे। कि सपोज करिए मान लीजिए यहाँ -9x होता तो क्या करते, -9x को डिफरेंस में लिखना था ना। डिफरेंस का मतलब ऑलवेज होता है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अगर यहाँ पे -9x होता, यहाँ पे क्या होता -9x होता, तब भी हम यही 10 इंटू 1 करते। क्या करते 10 इंटू 1, 10 1 जा 10 और 10 और 1 का डिफरेंस 9 आता। लेकिन -9x के लिए बड़ी वाली नंबर क्या करनी पड़ती नेगेटिव, छोटी नंबर को क्या करना पड़ता पॉजिटिव। ये क्या करते -10x और +x, ये भी डिफरेंस है। ये भी क्या है डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यह -10x और +x हो गया, और ये हमको क्या दे देता -9x। और तब हम इसको इस ढंग से आगे यूज कर सकते थे।
तो अभी तक तो ये सिर्फ ये समझने की बात थी कि जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम कैसे इसको समझ सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को आगे डेवलप कर सकते हैं। ठीक, आइए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के अगले हिस्से को। हो गया, हमें तो नहीं लगा। ओके, आइए देखते हैं 2x² प्लस 9x माइनस 5, इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसके सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। 2x² प्लस 9x माइनस 5। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि हमको करना क्या है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसको स्प्लिट करके मिडिल टर्म के बराबर ले आना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ a into c, that is find the product of AC. Here a into c equal to 2 into minus 5 equal to minus 10. Minus 10 indicates us we have to split 10 such that its sum or difference, its difference is 9। इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो AC इक्वल टू -10। सो हम अब कैसे स्प्लिट करने चल रहे हैं, 2x² प्लस, ये चीज़ अगर आप देखें या तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, इसको प्रॉब्लम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है सोल्यूशन में, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। इसको लिखने की ज़रूरत प्रॉब्लम में, सोल्यूशन में नहीं होती, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2x²। और अभी हम लोगों ने देखा था कि -10 को कैसे तोड़ा था हम लोगों ने, 10 को 10 1 जा 10 और 10 और 1 का डिफरेंस क्या था, 9। तो ये क्या लिखेंगे, प्लस 10x और माइनस x। ध्यान दीजिए 10 माइनस x क्या हो जाएगा, 10 टॉफी थी और एक टॉफी निकल गई तो कितनी बचेगी, 9 टॉफियाँ ही तो बचेंगी। तो 10x माइनस x और माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है। अब इसके बाद क्या करना है, अब जो दो लिखे होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप -x इधर लिखे होते प्लस 10x इधर लिखे होते, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब सीधे जो बगल बगल में है उन दोनों से उठा करके कॉमन करिए, जो कॉमन होता है। कोई अरेंजमेंट आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, जो पहला फैक्टर आप लिखते वो दूसरा बन जाएगा और जो दूसरा फैक्टर लिखते वो पहला बन जाएगा। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है और हम जानते हैं कम्यूटेटिव होता ही है। आइए, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू नंबर्स। The numbers are 2 and 10x. 2 and 10. 2 और 10 में कॉमन क्या है, 2 इज कॉमन। हमेशा कॉमन जो छोटा होगा वही होगा, बड़ा वाला कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो नंबर में क्या कॉमन है, 2। फिर देखते हैं x² और x में क्या कॉमन है। तो जो लोवेस्ट पावर होती है, तो यहाँ x की पावर क्या है, सही मायने में 0 नहीं है, 1 है। ये x की पावर क्या है, 1। तो पावर क्या है, 1 कॉमन, यानी x सीधे कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2x कॉमन करेंगे। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा, क्योंकि 2 निकल चुका है, x निकल चुका है, x² का मतलब है x इंटू एक्स, तो x बचा। तो 2x इंटू एक्स, और यहाँ क्या बचा, x निकल चुका है, 2 निकल चुका है, गुड। यहाँ बचा 5, ये क्या हो गया, +5, और x में कुछ बचा नहीं। ध्यान दीजिए, अब तो आपको लगेगा कि बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ तो आया है +x, यहाँ आया है +5, लेकिन यहाँ क्या है, -x और -5। तो इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। यहाँ कॉमन क्या है, -1। याद रखिएगा, जब आप माइनस कॉमन करते हैं तो साइन सबके बदल जाते हैं। यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस। कोई और नंबर निकालने की जरूरत थी तो यहाँ कुछ ऐसी जरूरत है नहीं, हमको वही नंबर चाहिए, x + 5 वही चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस सिर्फ क्या करेगा, साइन बदल देगा। तो यहाँ कॉमन क्या है, -1, बचा क्या, x और +5। ये दो के दोनों नेगेटिव से अब क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, माइनस कॉमन होने की वजह से। अगले स्टेप पे ध्यान दें, x + 5 यहाँ, x + 5 यहाँ, x + 5 को कॉमन करेंगे। तो हमने x + 5 को कॉमन कर लिया, x + 5 कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, अब उसको ब्रैकेट में लिखते हैं जो बचता है। यहाँ बचा है 2
एक्स और यहाँ क्या बचा है -1। देखिए इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1। तो शुरुआत कैसे करनी है, a इंटू सी 2 इंटू -5 -10 हो गया। उसको कहीं मेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे उसको खुद से मन में तोड़िए, कहीं पेज पे लिख करके तोड़ लीजिए अलग से, उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है सोल्यूशन में। तो 2 इंटू -5 -10 हुआ, नेगेटिव है तो ये बताता है डिफरेंस लेना है, 10 को तोड़ना है दो पार्ट्स में जिनका डिफरेंस क्या आना है, मिडिल टर्म यानी 9 के बराबर। तो 10 1 जा 10 और 10 और 1 का डिफरेंस हुआ 9, इसीलिए इसको क्या लिखा 10x माइनस एक्स। तो 2x² प्लस 10x माइनस एक्स माइनस 5। फिर क्या करते हैं, आप जो कॉमन हो पहले दो टर्म में कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में आएगा, यहाँ 2x था यहाँ भी 2x ही कॉमन था, 2x कॉमन किया, यहाँ बचा क्या x और यहाँ बचा 5, यहाँ -1 कॉमन किया। फिर से बताता हूँ, नेगेटिव कॉमन करने का मतलब है सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 कॉमन किया तो ये x प्लस 5 बन गया। फिर x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, इनको हमने कॉमन किया तो x प्लस 5 कॉमन करने पे यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा -1। तो क्या हो गया x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1। आइए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगला हिस्सा जो है प्रॉब्लम का उस पे, और वो सम वाला है, उसको भी देख लेते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर इस प्रॉब्लम के साथ सारी टाइप्स के साथ में ख़त्म हो जाएगा। तो अगले हिस्से को देखते हैं। सॉल्यूशन 2 में 3x² प्लस 17x प्लस 10, 3x² प्लस 17x प्लस 10। आइए इसको देखते हैं। फिर से हमको क्या करना है, a इंटू सी। हमने कहा था कि इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसको प्रॉब्लम में कहीं मेंशन करें, लेकिन फिर भी अपने समझने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 10 दैट इज 30। अब इस 30 को तोड़ना है जो किसके बराबर हो, मिडिल टर्म में कौन है 17 है। 30 को तोड़ना है 17 के लिए, हमने जब समझा था उसी समय देख लिया था, ये क्या होगा 15 इंटू 2, ये होता है 30 और 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। सम के रूप में क्यों, क्योंकि 30 क्या आया था 3 इंटू 10 पॉजिटिव था, इसीलिए इसको किस में लिया हमने, सम में लिया। तो 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। तो आइए आगे प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। इस 17x को लिख सकते हैं 15x प्लस 2x, ये हो जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 10। ठीक इसके बाद प्रोसेस वही जो हम लोगों ने पिछले स्टेप में किया था। अब पहले दो में कॉमन लीजिए, बाद के दो में कॉमन लीजिए। कोई ग्रुपिंग के लिए आपको कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है। तो अगर कोई 2x को पहले लिख देगा, 15x को बाद में लिख देगा, तो जो फैक्टर पहले मिलना था, जो फर्स्ट प्लेस पे लिखेगा कोई, वो दूसरे प्लेस पे मिलेगा। चाहे आप 3 इंटू 2 लिखिए, चाहे 2 इंटू 3, वैल्यू हमेशा 6 आएगी। कम्यूटेटिव होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आगे देखते हैं 3 और 15 में नंबर में क्या कॉमन है। What is common in 3x² and 15x in the form of numbers? It's 3. 3 and in x² and x, what is common? Then it's the lowest power, that is x. 3x is common. Take it out. What remains here? Then it's x. Only x. 3 निकल ही चुका था, x² से x निकल चुका था, बचा था क्या x प्लस। now what it becomes? तो 3 बाहर आ चुका है 15 से, तो बचा क्या है 5। 3 5 जा 15, तो 5 और x भी बाहर आ चुका है, तो और कुछ नहीं रह गया। तो ये हो गया 3x इंटू एक्स प्लस 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ x प्लस 5 है, ऑब्वियस सी बात है अगले दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या देगा, बचने के बाद x प्लस 5 ही छोड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या कॉमन है, +2। साइन को बदलने की जरूरत है नहीं, ये भी दोनों पॉजिटिव, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 कॉमन करेंगे, तो जैसे ही आप 2 कॉमन करेंगे देखिए यहाँ बचेगा क्या x, और यहाँ क्या बचेगा 2 5 जा 10 5, और वही चाहिए हमको। तो हमने 2 कॉमन किया तो क्या बचा x और 2 5 जा 10 यानी 5। अब अगले स्टेप पे मूव करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी, एंड वी हैव टू टेक इट आउट। इसको हम जब बाहर लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5 एंड व्हाट रिमेन्स हियर इट्स 3x। we have to write it a bracket x plus 5 into 3x।
और यहाँ क्या बचा रह गया है अब, व्हाट लेफ्ट हियर, इट्स 2, तो प्लस 2, x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2. These are two factors of given polynomial 3x square plus 17x plus 10. ये आपकी लास्ट टाइप की प्रॉब्लम थी फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर्स में. ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया. अगले उसमें एक और चीज़ चाहेंगे तो हम लोग देखना चाहेंगे, लेकिन अभी आपके कोर्स में है नहीं. हम लोग देख सकते हैं क्यूब वाली प्रॉब्लम्स को, कि क्यूब होगा तो परफेक्ट क्यूब का क्या हो सकता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.